नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और आप सभी विद्यार्थी का डिमांड था कि सर ग्रंथि जितने हैं सभी ग्रंथि के बारे में अलग अलग एक वीडियो बनाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच इसीलिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे सवाल पूछा जाता है और इसका पूरा निचोड़ आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। पीयूष ग्रंथि, आज की इस लाइव क्लास में बेसिकली हम लोग ये चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में ही विशेषली चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से किस तरह से सवाल बनते हैं परीक्षा में और सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं परीक्षा में और क्या क्या सवाल बनते हैं, क्या संभावना है सवाल बनने का, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि पीयूष ग्रंथि के बारे में यदि बात किया जाए तो इसकी सबसे पहले यहाँ से जो सवाल बनते हैं कि इसका लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होते हैं हमारे शरीर के अंदर में। तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के जो ब्रेन है, ब्रेन का एक भाग है फोरब्रेन, यानी कि हिंदी में इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? फोरब्रेन में है। यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट सवाल जो बनता है यहाँ से दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों या एक अंतस्रावी ग्रंथि है और या एक अंतस्रावी ग्रंथि का दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों पेनियल बॉडी ग्लैंड, यानी कि पेनियल ग्रंथि सबसे छोटी है। सबसे छोटी पेनियल बॉडी ग्लैंड और दूसरी सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होगा। बाय द वे, किसी ऑप्शन में यदि पीयूष ग्रंथि दिया हुआ है, पेनियल बॉडी दिया नहीं है, ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप पीयूष ग्रंथि को भी सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में आप टिक कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, आगे समझते। इसकी शेप के बारे में कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि ये दिखता कैसे है, पीयूष ग्रंथि किस तरह से दिखता है। तो पीयूष ग्रंथि एक मटर दाने की तरह दिखता है दोस्तों। कैसे दिखता है? मटर दाना की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो यहाँ से बनता है कि इस ग्रंथि से कितनी हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इस ग्रंथि से दोस्तों 11 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने? 11 हार्मोन। और ये सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाला ये एकमात्र ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्रंथि। यानी कि इसका मतलब एंडोक्राइन ग्रंथि में और कोई ग्रंथि ऐसा ग्रंथि नहीं है जहाँ से 11 हार्मोन स्रावित करते हैं। एकमात्र ये पीयूष ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही ये स्रावित करती है 11 हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए क्लियर। आगे हम लोग समझते हैं पीयूष ग्रंथि के उपनाम के बारे में भी कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि का उपनाम क्या है? पीयूष ग्रंथि और किस किस नाम से इसको जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मस्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका और एक उपनाम है दोस्तों, इसको 3M ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को 3M ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पहला M से ये होता कहाँ है? ये माइंड में होता है। दूसरा M से क्या है? ये दिखता कैसा है? मटर दाने की तरह दिखता है। तीसरा M से क्या होता है? इसका मीनिंग तीसरा M से क्या होता है? मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस वजह से तीनों को एक कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? मिला के यदि देखा जाए तो ये 3M ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मस्टर ग्रंथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मस्टर ग्रंथि से। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा रट लीजिएगा। किसी भी हाल में आपको इसको याद कर लीजिए कि इसको पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए इसको लगे हाथ में ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को मस्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। इसको मस्टर ग्रंथि इस वजह से कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये एक मस्टर की तरह ये काम करता है। कैसे का काम करता है? मस्टर की तरह काम करता है। मस्टर की तरह काम करने का मतलब ये है कि किसी बच्चों को पढ़ाना नहीं। मतलब क्या? ये बाकी जो जितना टोटल कितना 9 एंडोक्राइन ग्रंथि होते हैं।
नो एंडोक्राइन ग्रंथि से एक हाइपोथैलेमस होता है और खुद एक जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, वो गाइड करता है, और पीयूष ग्रंथि फिर बाकी जो 7 एंडोक्राइन ग्रंथि होते हैं, जैसे कि पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, गोनेट्स ग्रंथि, इस तरह से और जितना भी जो 7 एंडोक्राइन जो ग्रंथि होते हैं बच रहे हैं, टोटल 9 एंडोक्राइन ग्रंथि होता है, उसमें से हाइपोथैलेमस होता है, उसमें से फिर पीयूष ग्रंथि होता है। तो इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी कितना शेष बच रहा है, 7 बच रहा है। यानी कि 7 एंडोक्राइन ग्रंथि को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। तो इस वजह से इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, एक मास्टर की तरह काम करता है। तो मास्टर यदि है तो जरूर हेडमास्टर भी जरूर होगा। हाँ, जरूर हेडमास्टर है। यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या, हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जब हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे, उस समय सारा डिटेल्स में आप लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जितना हम लोग समझना है समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो सवाल बनता है इस टॉपिक से दोस्तों, कि पीयूष ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को 2 भाग में इसको बांटा गया है। पीयूष ग्रंथि को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग जो उसका है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में इसको अग्र पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। दूसरा भाग इसका क्या है पीयूष ग्रंथि का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में इसको पश्च मस्तिष्क ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा विशेषली हार्मोन सेक्रेशन होता है। हालांकि इस ग्रंथि से तो 11 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो सारा का सारा 11 हार्मोन के बारे में डिस्कस करना ये आवश्यक नहीं है। जो परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, जिस हार्मोन से जो हार्मोन, वही हार्मोन के बारे में हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि के बारे में आप चर्चा करेंगे विशेषली, ठीक है। अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है और कौन कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसी हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हार्मोन आता है यहाँ, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन का फुल फॉर्म है, यहाँ तक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, देखो। TSH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है, थायरोट्रोपिन, है ना। क्या होगा, थायरोट्रोपिन, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका क्या है, थायरो यहाँ पर इस जगह पे मिस्टेक हुआ है, थायरो होगा, है ना। थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ से स्रावित होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम है, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होगा और स्रावित होकर कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और थायराइड ग्रंथि के पास जाके थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करवाएगा। यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होकर वो क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेशन करेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं दूसरा जो हार्मोन के बारे में। इस ग्रंथि से, इस भाग से या पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर पार्ट से जो है दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन को दोस्तों इसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि वृद्धि हार्मोन कहिए आप या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहिए, बात दोनों बराबर है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का, इसका काम देखिए, इसका काम है ग्रोथ कराना। ग्रोथ किसको करवाएगा दोस्तों, किसको ग्रोथ करवाया, जो हमारा बॉडी को ग्रोथ करवाया, ठीक है। हमारा बॉडी को क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा, विकास करने का इसका काम है। दूसरा काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स है, कोशिकाएं है, उस कोशिकाएं को क्या करता है, डेवलप या ग्रोथ करना। तीसरा जो इसका जो काम है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो टिश्यू है यानी कि उत्तक है, उत्तक को क्या करता है, ये ग्रोथ करता है। कौन, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, आप दोनों का ये बात बराबर है, ठीक है। तो कभी कभी आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ऑप्शन में रह सकता है या तो फिर आपका ऑप्शन में वृद्धि हार्मोन रह सकता है। तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है।
आप सोमेटो कहिए या वृद्धि हार्मोन कहिए, बात दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए इसके यदि किसी किसी व्यक्ति के शरीर में क्या है दोस्तों, बहुत कम स्रावित होता है और किसी किसी व्यक्ति के शरीर में इतना स्रावित हो जाता है कि एक लिमिट से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, कुछ बीमार हो जाता है व्यक्ति। वो बीमार के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमार अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में, क्या बीमार होता है। यदि हाइपोसेक्रेशन होता है दोस्तों, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कम यदि स्रावित हुआ, ठीक है, एक लिमिट से एक कम स्रावित हुआ, तो व्यक्ति क्या जाता है, वो डुअर्फिज्म का बीमारी सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति क्या होता है, डुअर्फिज्म हो जाता है, और डुअर्फिज्म को हिंदी में इसको बोनापन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, यदि अधिक मात्रा में हाइपर सेक्रेशन होता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो क्या हो जाता है व्यक्ति, तो भीमाकाय हो जाता है, धनवाकाद हो जाता है, यानी कि जाइजेंटिव बीमार कहा जाता है, जाइजेंटिज्म बीमार कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि एक ग्रेट खाली है, ग्रेट खाली देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की जो ऊंचाई होता है उससे कई गुना उससे ऊंचाई है। तो इसी तरह से एक बहुत ऊंचाई हो जाता है व्यक्ति, लंबा कद हो जाता है, धनवा कद हो जाता है, भीमाकाय जो उसको कहा जाता है, उसको एक प्रकार के वो क्या है, एक बीमार है जिसे उसको जाइजेंटिज्म कहा जाता है। तो सवाल इसी तरह से सीधा सीधा सवाल पूछ देता है परीक्षा में कि ये ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन होने से कौन सा बीमार होते हैं व्यक्ति, तो वो क्या होता है, जाइजेंटिज्म बीमार होता है। ग्रोथ हार्मोन यानी कि हाइपोसेक्रेशन होता है तो कौन सा बीमार होता है व्यक्ति, तो डुअर्फिज्म की बीमार होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला जो है हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दोस्तों तीसरा जो हार्मोन जो सेक्रेशन होता है वो है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसका काम क्या है दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन का, तो इसका काम है दोस्तों, जो मेमोरी ग्लैंड होता है उस मेमोरी ग्लैंड में दूध को निर्माण करना। इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड में दूध को निर्माण करना, यानी कि फीमेल, जनरली ये जो है फीमेल ग्लैंड में ही मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, मेल में तो होता नहीं है। मेल में जो थन होता है लेकिन थन में जो मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, तो जनरली फीमेल में ही मेमोरी ग्लैंड होता है। तो मेमोरी ग्लैंड में इसका क्या, दूध को निर्माण करवाता है। ठीक है, क्या काम है, इसको दूध को निर्माण करना इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। दूध को निर्माण करेगा मेमोरी ग्लैंड में, लेकिन मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलने का काम करता है वो दूसरा हार्मोन करता है। ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो निकालता है। ठीक है, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो अभी जितना हम लोग समझना है उतना ही समझेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है दोस्तों। हम लोग समझें कि दूध को निर्माण करना है इसका, मेमोरी ग्लैंड में दूध ग्रंथि में दूध को निर्माण करता है, ये स्टिमुलेट करता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो दूध की जरूरत होती है, तो दूध क्या आता है मेमोरी ग्लैंड में क्या करता है, वो स्रावन कर देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है, यहाँ से जो हार्मोन सेक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसका नाम है कि ACTH हार्मोन। और ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्या है दोस्तों, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हार्मोन का काम क्या है दोस्तों, काम के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इस हार्मोन का काम है दोस्तों प्यूबर्टी एज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। कब इसका प्यूबर्टी एज को शुरू करना है और कब इसको ख़त्म करना है, इसका जो कंट्रोल, इसका जो नियंत्रण जो कौन करता है, ACTH करता है। और ACTH कहाँ से निकालता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालता है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या है, जैसे कि कब जवानी को शुरू करना है, कब जवानी को अंत करना है। इसका प्यूबर्टी एज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका किशोर अवस्था को शुरू करना और किशोर अवस्था को ख़त्म करना इसका काम है। किशोर अवस्था का मतलब क्या है दोस्तों, किशोर अवस्था का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि फीमेल है तो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, ये किशोर अवस्था कहा जाता है। या फिर फीमेल की जो आवाज़ में क्या पतलीपन होना, ये किशोर अवस्था की दर्शाती है। और इसी तरह से जो उसकी पिच को हाई होना, ये सब क्या है, किशोर अवस्था कहा जाता है। तो इसी तरह से मेल में होता है, मेल में जैसे कि उसका आवाज़ में मोटापन हो जाना, उसकी दाढ़ी मूछ आना, ये सब क्या आता है, ये किशोर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, राइट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे नेक्स्ट जो है ग्रंथि पर हार्मोन पर चलते हैं। क्या नेक्स्ट हार्मोन स्रावित कौन सा होता है? ये GTRH हार्मोन। GTRH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अक्सर पूछा जाता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्रावित होती है कहाँ से? ये स्रावित होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ये स्रावित होते हैं। तो चलिए इसके संबंध में, अच्छा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो हिंदी में इसको क्या कहता है? लैंगिक जनन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का हिंदी में क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन हार्मोन, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है इसको, रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग चर्चा आगे करेंगे। देखिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका यहाँ से क्या होता है? एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, एक जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। इसका दो पार्ट्स है, देखिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एक जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन जो है संयुक्त रूप से क्या काम करता है? नर या मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? नर या तो फिर मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ करता है। देखिए, गोनेडो एक फीमेल गोनेडो होता है, एक जो होता है मेल गोनेडो है। मेल गोनेडो में मेल जो नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ करता है, और ये फीमेल गोनेड्स में क्या होता है? मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका दो ये है पार्ट्स है। देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एक जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इन दोनों का काम क्या है? नर या मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रोथ करना इसका काम होता है। ठीक है, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप समझते हैं। हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। राइट, पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, पश्च पीयूष ग्रंथि से देखिए यहाँ से दो हार्मोन सेक्रेशन होता है दोस्तों। क्या? दो हार्मोन सेक्रेशन होता है। एक हार्मोन है वैसोप्रिन, या आप कहिए ADH हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या है? ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, राइट। अब देखिए समझते हैं कि वैसोप्रिन हार्मोन का काम क्या है दोस्तों। वैसोप्रिन या ADH हार्मोन का काम क्या है? तो इसका जनरली काम जो है दोस्तों, इसका जनरली काम है, अब ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक से आप, यूरेटिक टर्म से आप क्या समझते हैं? यूरेटिक का मतलब क्या? यूरिन, यानी कि इसको यूरिन को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कितना यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, यूरिन का जो पानी है, यूरिन के अंदर में क्या होता है? पानी होता है। उस पानी को कितना बाहर निकलना है, कितना रखना है शरीर के अंदर में, इसका क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि जो हम लोग का जो यूरिन में, हम लोग का पेशाब में जो है, पेशाब में जो पानी होती है, उस पानी को क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। क्या करता है? वो संतुलित बनाए रखता है। यानी कि कितना होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर में ये पानी की मात्रा, और कितना बाहर निकलना चाहिए पेशाब के माध्यम से, इसका संतुलित कौन करता है? वैसोप्रिन या ADH हार्मोन। दोस्तों, यही हार्मोन जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का ड्रिंक करता है, यानी कि नशा करते हैं, यानी कि शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है, उस शराब पीने वाले व्यक्ति क्या होता है? यही हार्मोन में कमज़ोर हो जाता है, नहीं कि स्रावित नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वो बार बार क्या करता है? वो वॉशरूम जाते हैं, बार बार वो पेशाब करते हैं। आप लोग जरूर देखा होगा, आपके बगल में जरूर व्यक्ति होगा जो नशा करने वाला आदमी को जरूर देखा होगा कि वो बार बार वो वॉशरूम जाते हैं, और बार बार वॉशरूम जाकर जो है वो पेशाब करके वो सारा जितना जो पानी है, सारा पानी को क्या करता है? वो निकल देता है बाहर, और इसी तरह से उसके बॉडी में क्या होता है? पानी की मात्रा कम हो जाता है, और पानी की मात्रा कम होना को ही क्या कहता है? इसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसीलिए जो शराब पीने वाला व्यक्ति के शरीर में जाए, वो पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसका गला सूखने लगता है, इस वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है अंततः। ठीक है, तो इसका काम क्या है? वैसोप्रिन ADH हार्मोन का जो पेशाब में जो पानी होता है, इस पेशाब के माध्यम से कितने पानी को बाहर निकलना है और कितनी पानी को शरीर के अंदर रखना है,
इसका रेगुलेट कौन करता है? वेसोप्रिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन। और ये कहा जाता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति में यही हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है, इसी वजह से वो बार बार वॉशरूम जाते हैं और पानी जो है पेशाब के माध्यम से सारा पानी शरीर के बाहर निकल देते हैं। ठीक है, और इस वजह से उसको क्या है, डिहाइड्रेशन से उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? डिहाइड्रेशन हो जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट जो है, इस ग्रंथि से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से और कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है? उसमें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बार। और इसको किस नाम से जानते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को हिंदी में भी ऑक्सीटॉक्सिन ही कहा जाता है, और जो अंग्रेजी में भी ऑक्सीटॉक्सिन। इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको लाभ हार्मोन से भी कहा जाता है। देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का विशेषली क्या काम है, इसका मेनली क्या काम है? इसका दो काम है मेनली। क्या काम है? दो। देखिए, इसका दो काम है। क्या काम है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का लेबर पेन को क्या करता है? लेबर पेन को क्या, इसको डिक्रीज करता है, यानी कि प्रसव पीड़ा को डिक्रीज करता है। जब कोई महिला या कोई फीमेल जब किसी बच्चे को जन्म देता है, तो जन्म के समय उसको जो दर्द होती है, उस दर्द को डिक्रीज करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और उसी समय ही ये फीमेल को कहता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को दिया जाता है। ठीक है, जब वो जन्म देने के समय उसको दिक्कत हो रही है, उसको दर्द कर रही है, उसको ठीक है पेन कर रहा है, तो उस पेन को डिक्रीज करने का कौन काम करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन उस फीमेल को दिया जाता है। और ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, इस वजह से इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम क्या होता है? मेमरी ग्लैंड में जो दूध बना हुआ है या मिल्क बना हुआ है, उस मिल्क को जो है मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये ऑक्सीटॉक्सिन दूसरा काम है इसका। क्या दूसरा काम है? मेमरी ग्लैंड में जो दूध स्रावित हुआ है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित करके रखा है जो दूध ग्रंथि में, और दूध ग्रंथि से बाहर जो बच्चों को उसका जब पिलाना है, तो उस समय पिलाने के टाइम जो है कौन हार्मोन निकाल देता है बाहर दूध ग्रंथि से? यही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन बाहर निकल देता है। यदि जिस महिला में यदि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाया है, तो उस महिला में जो दूध ग्रंथि से जो दूध बाहर नहीं निकल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को, इस फीमेल को क्या करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है, और तब उसके जो दूध ग्रंथि से दूध बाहर निकलने लगता है। यानी कि इस ग्रंथि का ये मेनली काम क्या है? इसका काम है प्रसव पीड़ा को कम करना। दूसरा जो मेनली क्या काम है कि दूध ग्रंथि से दूध को बाहर निकालना, इसका काम है। और बाहर कैसे निकलेगा? वो सिकुड़ जाता है। क्या करता है? उस दूध ग्रंथि को कहते हैं सिकुड़ देता है, ताकि वो जाए बाहर निकल जाए। जैसे कि आप लोग भैंस सबको देखा होगा जरूर, ग्वाला जो भैंस जो वो लोग दूध जो है प्रोड्यूसिंग कराता है, कि उस लोग जो सिकुड़ता है अपना थन को जो है, उस भैंसों का थन जो है, और फिर बाहर निकलता है। उसी तरह से ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का होता है। और ये दोस्तों ये भैंसों सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता था पहले। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, बीच में इस सुप्रीम कोर्ट इस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को क्या किया, इसको बैन किया था। बैन इस वजह से किया था, जिसको बहुत ज़्यादा दिया जाता था और कम समय में दूध को प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोडक्शन हो जाए। इस वजह से इसको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को दिया जाता था। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था, लेकिन फिर इसको फिर खोल दिया, इसको हटा दिया बैन। ठीक है, फिर अभी जो है ग्वाला सब अभी जो अपने भैंसों को जो है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन देकर ज़्यादा दूध को प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन एक तरफ से यदि देखा जाए, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन देना जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मेमोरी ग्लैंड को उसको खराब कर देता है। अब यदि ये कृत्रिम, एक रियलिटी, एक नेचुरल तो चीज़ नहीं है ये। अब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये एक नेचुरल नहीं है। ये एक मेमोरी ग्लैंड के लिए थोड़ा सा ये हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, इसके बाद जो है लाभ हार्मोन क्यों कहा जाता है इसको? देखिए, जब यही हार्मोन, जब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दोस्तों या बर्थ हार्मोन दोस्तों, ये किसी एक फीमेल में पर्टिकुलर ये स्रावित होते हैं। बाय द वे ये किसी एक मेल में ये स्रावित हो गया है। यदि यह हार्मोन मेल में स्रावित हो जाता है, तो उस स्थिति में इसको क्या लाभ हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि लाभ हार्मोन कहा जाता है।
ठीक है। यदि फीमेल के बॉडी में ही यह हार्मोन स्रावित हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन या उसको बार्थ हार्मोन से उसको हम जानेंगे। यदि यही हार्मोन यदि एक मेल में स्रावित हो जाता है तो उस स्थिति में हम उसको लाभ हार्मोन कहेंगे। लाभ हार्मोन यानी कि मेल में स्रावित हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, वो बाइसेक्सुअलिटी हो जाता है। कैसा हो जाता है, बाइसेक्सुअलिटी करेक्टर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति अपने व्यक्ति से अपने लड़का लड़का से ही वो प्यार करने लग जाता है। यानी कि प्यार इस तरह से लगता है उसको जब स्नेह हो जाता है उस पर। ठीक है, इस तरह से लड़का लड़का से ही प्यार करने लगता है। तो ये हार्मोन यदि किसी एक मेल में जो स्रावित होते हैं, मेल में स्रावित होने से इसको लाभ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया है कि लाभ हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन को जाना जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन या उसको बार्थ हार्मोन कहिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आज हम लोग स्पेशल जो है केवल पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसी तरह से अलग अलग हम लोग टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे ताकि पूरा डिटेल्स हम उसका निचोड़ हम लोग समझ सके, हम लोग आप लोगों को मिल सके। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक डिस्कशन में बहुत लंबा होगा, इसलिए से अलग अलग एक टॉपिक बना के हम लोग वीडियो बनाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे स्पेशल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।